वीडियो को शुरू करने के पहले आपने अगर इस वीडियो के सेकंड पार्ट अगर नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके देख के आना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने देखा से आज तक नहीं मिला था और वो एक मैजिशियन था जो कि बुक्स लिखता था। तो वो कहता है कि वो एक मैजिशियन नहीं बल्कि एक मेंटलिस्ट है और वो उनके हथियार को नीचे करने देता है क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ है। इसी साल में जाता है। उसके बातों को सुनकर एक कुहां को सोचती है कि ये कितना बकवास करता है। तो तब सेन को कहता है कि वो उसके रायवन को कॉन्विंस कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे अपने काम में लगा देता है, जहां अब वो सभी अदला बदली करके काम करने लगते हैं। और तभी सेन को जाके पूछता है कि आजकल सुखासा कैसा है। तो तब वो कहता है कि वो एक मेंटलिस्ट को कॉन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सुखासा अभी उतना ही स्ट्रांग है जितना वो पहले था। और ये सुनते ही कहाँ कुंग तपास आके कहती है कि क्या वो सही मारते। तो तब वो उसे थोड़ी देर रुकने कह के उससे पूछता है कि वो उसे उसके बारे में क्यों कह रहा है। तो तब वो उसे जवाब देता है कि उसे पता है कि अब पार्टी बदलने का टाइम आ गया है। तो अगली सुबह वो आयरन को अच्छे से गला लेता है और इसी दौरान वो मेंटलिस्ट उसे कहता है कि उसका सिर्फ ये काम था कि वो डेथ को कंफर्म करे और अगर उसने बता दिया कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उसे मारने आएगा, लेकिन अगर वो इस दुनिया में आयरन बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे ये बात नहीं कहेगा। तो सेंकू कहता है कि ठीक है, और वो कहता है कि चाहे जो हो जाए वो जीतने वाली पार्टी की तरफ ही होगी क्योंकि वो किसी को क्या हुआ इससे केयर नहीं करता। जिसके बाद वो दोनों के बारे में कहने लगता है कि एक तरफ उसे सेंकू के साथ कुछ बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन एक तरफ उसे मेडिकल फ्लूइड की मदद से बहुत सारे लड़कियां मिलेंगी। तो वो लड़की को चुनने के बारे में कहता है। तो तब कहाँ को कहती है कि क्यों ना वो उसे यहीं मार दे, लेकिन सेंकू उसे मना करता है क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो सुखासा उसे ढूंढ के यहाँ आ जाएगा। तो वो उसे देखने देता है कि वो इस आयरन के साथ क्या करेगा, क्योंकि अगर उसने ये देख लिया तो वो श्योर है कि वो उसकी तरफ आ जाएगा। तो वो एक मैग्नेट बनाने वाला है। वो कहता है नहीं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाला है। वो हैरान हो जाते हैं और उनके पास कॉपर भी होता है और उन्हें चाहिए एक लाइटनिंग। ये कहते ही वहाँ बारिश आ जाता है, जिसे देख के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन सेंको कहता है कि अब उनके सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो उसे यूज़ कर सके, लेकिन लाइटनिंग को यूज़ करके मैग्नेट बनाना चाहता है क्योंकि नेचुरल बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को भी जाने नहीं दे सकता। तो वो सभी जल्दी से काम में लग जाते हैं, जिसके बाद क्रोम कॉपर को मेल्ट करके उसे वायर में बदल देता है और आयरन में लपेटने लगता है। लेकिन यहाँ एक बच्चे उन्हें ये करते हुए देख के कहने लगती है कि वो लोग गांव को ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो तभी ये बात एक बंदा सुन लेता है और उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोचता है। जब वो उनके पास आने लगता है तब उन्हें देख के सेंको कहता है कि अभी वो उनके साथ लड़ नहीं सकता। तो ये देख के असागिरी डिसाइड करता है कि पूरे उन्हें संभाल लेगा, जिसके लिए वो सुखासा को उस फूल लाने कहता है। उसके बाद वो उन्हें रोके कहता है कि वो अपने सोर्स से बिजली को रोकने के बारे में सोच रहा है। ये सुन के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो उन्हें समझाने के लिए उन्हें कुछ मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिसे देख के वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी बातों को मान के वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपना काम करने लगता है। फिर वो लोग खाली पहाड़ में चढ़ जाते हैं जहाँ लाइटनिंग गिरने का चांस ज़्यादा है। तो उन्हें देख के किनरोड डरा जाते हैं। तभी लाइटनिंग और भी पास आने लगते हैं और उसके लिए उन्हें कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो वो लोग वहीं गाड़ सके। तभी वहाँ कुहां को देखता है, जिसे वो देना नहीं चाहता है, लेकिन कहाँ को उसे सीन के वहीं गाड़ देती है और गाड़ते ही वहाँ एक लाइटनिंग आके वहाँ लग जाता है। जिसके बाद वो उसे जाके छूता है और ठीक उसी टाइम में बारिश रुक जाता है। लेकिन फिर आके देखता है कि उसके स्पीयर तो अब राख में बदल चुका है, जिसे देख सहारा बहुत ही सैड हो जाता है। जिसके बाद सब कहाँ को दोनों आयरन को पास लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं आते। तो वो कहती है शायद वो लोग नहीं बना पाए। तो सेन को उसे उल्टा करने देता है। ये करते ही वो चिपक जाते हैं। तो ये देख के असागिर उसे पूछता है कि इससे वो कौन सा वाला बनाने वाला है। तो वो जवाब देता है कि वो मेन वाला बनाएगा। जिसके बाद वो सभी फिर से कॉपर को मेल्ट करके उसे प्लेन करके उसे गोल करके कह देता है। जिसके बाद क्रोम उन्हें एक ऐसा पत्थर देता है जो डायमंड के बाद सबसे स्ट्रांग होता है। इससे वो कॉपर के प्लेन को पूरी तरह से राउंड कर देता है। तो उसके बाद वो सभी मिलकर गैंडम बना लेते हैं, लेकिन इससे उन्हें एक साथ घुमाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें भले ऐसा कौन मिलेगा जो इसे एक साथ कर सकता है। तभी उन्हें किनरोड के बारे में याद आता है। तो वो उन्हें बुलवाने जाते हैं, जिसके लिए किनोटो मना करता है। तो वो उन्हें अपने बातों से मना नहीं साला जाता है और वो कहता है कि इसकी मदद से वो लोग गोल्डन स्पीयर को भी बना सकते हैं। ये सुनते ही वो काम में लग जाते हैं। जिसके बाद सेन को असागिरी को एक पत्ते में एक वायर को दिखाता है। फिर वो उसे उसकी लैब के ऊपर ले जाके क्रोम को बताने लगता है कि कैसे उनकी दुनिया में कभी भी रात नहीं होता था और वो इसे फिर से करने वाला है। और 3700 सालों बाद सेन को फिर से पहला लाइट बना लेता है, जिसे देख के असागिरी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी असागिरी को सुखासा के बारे में बताने लगते हैं कि वो कैसा इंसान है और अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो ये बात सुखासा को कहेगा कि नहीं। ये सुन के क्रोम उसे मराने लगता है कि उनके साथ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन असागिरी ये सब केयर नहीं करता है क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है।
जिसके बाद हम असागिरी के पास के बारे में देखते हैं जब वो पहली बार रिवाइव हुआ था और उसे सुखासा ने ही अपने काम के लिए वापस रिवाइव किया था। जिसके बाद वो सिर्फ वर्तमान के हालात बताकर सेन को ढूंढने लगा देता है और कंफर्म करने देता है कि वो जिंदा है कि नहीं। और क्योंकि वो इस दुनिया के सभी लोगों को जिंदा करना चाहता है तो इसके लिए वो उसे मारना चाहता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में अचानक कोई आगे असागिरी पे हमला कर देता है और जब तक बाकी सभी उसे देखने आते हैं तब तक उसकी हालत बहुत ही ख़राब होता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसके चारों तरफ तो फेक ब्लड की कुछ बिखरा हुआ है, मतलब कि ये एक एक्ट था, क्योंकि वो एक मैजिशियन जो है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लोग कौन है। तो सुइका उसे ढूंढने चला जाता है और यहाँ सेनको उसे चेक करने लगता है। उसके बाद सुबह सुइका उन्हें बता देता है कि वो असल में मैग्मा था जो उसे मार के उसकी बहन दोनों को अपना बनाना चाहता है। तो तब सेनको पूछता है कि उसे भला क्या प्रॉब्लम है। तो तब कहाको उसे बताती है कि असल में उनके गांव में एक ट्रेडिशन है कि जो गांव में सबसे ताकतवर होगा उसे रूलर का बेटी मिलेगा और वो नया रूलर बनेगा। तो इसीलिए मैग्मा सबके साथ लड़के उसकी बहन और गद्दी दोनों को पाना चाहता है। और पहले बार जब बैटल हुआ था तब मैग्मा जीतने लगा था और क्योंकि रूरी थोड़ी बीमार होती है तो तब वो उसे देख के सोचता है कि क्योंकि उसके पास सिर्फ उसी साल है तो वो उसे मार के किसी और को उसकी जगह ले आएगा। और ये बात सुनते ही कहाको उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो हार जाती है और उसे कहती है कि वो कभी भी जीतने नहीं देगी। तो अब बाकी लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या कहाको अपनी बहन से शादी करेगी, लेकिन ये नहीं होगा तो अब उन्हें फिर से लड़ना पड़ेगा। और ये देख के किनरोड उस पर गुस्सा हो गया था और अब क्योंकि वो लड़ाई दोबारा शुरू होने जा रहा है तो उसने अपने रास्ते के कांटों को हटाने के लिए असागिरी को मारने की कोशिश की है। और वो मैग्मा को जीतने नहीं दे सकता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए रूरी को करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक चांस भी है क्योंकि अगर कोई साइंस के गैंग का बंदा जीत गया तो उसे कन्विंस करना उनके लिए आसान होगा। तो फिर वो किंडोर और किंडोर के पास जाके उनसे पूछता है कि क्या वो जीतना चाहता है। ये सुन के दोनों एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन किंडोर प्लान समझ जाता है और कहता है कि उसने देखा है कि सेनको एक अच्छा बंदा है, तो वो उसे असली बात कहने देता है। तो तब कोहाको कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन को बचाना चाहती है। तो ये सुन के दोनों मान जाते हैं और कोहाको के साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और जब क्रोम थोड़ा चिंतित होता है तो वो उसे देख के उसे भी ट्रेन आने कहता है। और तभी हम उसके बचपन के बारे में देखते हैं। जब रूरी की बीमारी शुरू हो गई थी तो तब कोहाको ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो अब उसे ठीक करके ही रहेगा। तो वो मान जाते हैं कि वो चीटने के लिए कुछ भी करके ही रहेगा। लेकिन यहाँ असागिरी की हालत ठीक नहीं होता है और अगर वो ऐसे ही रहा तो सुखासा उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। लेकिन उसके बाद रात को वो कुछ कहता है, जिसके बाद सुबह सुबह क्रोम देखता है कि वहाँ असागिरी नहीं है। और यहाँ असागिरी जल्दी से दौड़ के सुखासा के पास आने लगता है और यहाँ पहुँच के कहता है कि उसे कुछ गांव के लोगों ने हमला कर दिया है, जिसे वो किसी तरह से बच के आ गया है। लेकिन हाँ, उसने सेनको के बारे में पता लगा ली है। यहाँ जब कोहाको उसके पीछे जाने निकलती है तो सेनको से रोक के कहता है कि उसे पता है कि वो उनकी तरफ है क्योंकि उसने उसे इलेक्ट्रिक बनाते हुए देखा है और उसने रात को असल में ये उसे कहा था कि क्या वो उसके लिए कोका कोला बना सकता है। तब वो उसे जवाब देता है कि हाँ, और उसके सिवा इसे कोई भी नहीं बना सकता। और असागिरी यहाँ आके कहता है कि उसे सेनको का एक भी ट्रेस नहीं मिला और यहाँ उसके आने तक सेनको डिसाइड करता है कि वो उसके लिए कोका कोला बना के रखेगा। यहाँ कोहाको दोनों भाइयों के साथ ट्रेनिंग करने लगती है। उसी दौरान डिसाइड करते हैं कि वो लोग ग्लासेस बनाएंगे, लेकिन क्रोम इलेक्ट्रिसी कहता है कि उन्हें तो मेडिसिन बनाना चाहिए क्योंकि अब उनके पास इलेक्ट्रिक भी आ गया है। तो सेनको जवाब देता है कि हाँ, लेकिन उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्लासेस की ज़रूरत होगी क्योंकि उसके बिना केमिस्ट्री में काम करना बहुत ही मुश्किल है। और जब वो लोग ग्लासेस बना लेंगे तब फाइनली वो लोग सुइका की फेस को देख पाएंगे। ये कह के वो उसके मिलन को ही उतार देता है, जिसे देख वहाँ कोहाको जल्दी से दौड़ के उनके पास आती है, जो क्यूटनेस को देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। लेकिन वो जल्दी अपने आप मुंह को ख़राब कर लेती है, जिसके बाद वो कहती है कि उसकी आंखों के साथ कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ठीक से नहीं देख पाती और इसीलिए वो उसे पहनती है। तो तब सेनको ग्लासेस के बारे में कहता है और पूछता है कि क्या वो सब कनेक्टेड हैं। तो तब सेनको कहता है कि हाँ, वो बिलियन% कनेक्टेड हैं। उसके बाद वो उसके पास आके कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है क्योंकि उनके ज़माने में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन था और उसे काफ़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है, उन्हें बस क्लासेस चाहिए होगा। ये सुन के सुइका बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि वो कदर करती है कि वो एक बार ये दुनिया कितना खूबसूरत है, इसे देखना चाहेगी। ये सुन के सभी मोटिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसके लिए मटेरियल ढूंढने चले जाते हैं। और क्योंकि क्रोम को चीज़ें कलेक्ट करने की आदत है तो वो उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ उन्हें क्रिस्टल के मिलेंगे। वहाँ पहुँचते ही क्रोम खोदना शुरू कर देता है जहाँ उन्हें सैंड मिलते हैं जो ग्लासेस बनाने में यूज़ होते हैं। तो वो सभी उसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उसके पाउडर बना के और कुछ चीज़ों के साथ मिला के आग में जलने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली एक दिन की मेहनत के बाद वो लोग ग्लासेस बना लेते हैं। जिसके बाद क्रोम और सेनको उस ग्लास को सही आकार देता है और यहाँ कोहाको बाकियों को ट्रेन करती रहती है। जिसके बाद अगले दिन क्रोम और सुइका को एक जगह में ले जाके उसकी कट मिलन पहना देता है, जहाँ वो पहली बार एक सनफ्लावर की खूबसूरती को देख पाती है, जिसे देख के वो बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि वो पहली बार इस दुनिया को उस नज़र से देख पाती है जो बाकी लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ कोहाको के इतने ट्रेनिंग के बाद भी किसी से ट्रेन नहीं होता। लेकिन किनरोड को पता है कि क्यों, क्योंकि उसे भी फंसी सीखने से, यानी कि उसे भी वो सेम प्रॉब्लम है जो सुइका को है।
किसी को कहने देता है लेकिन नहीं चाहता है कि वो बाकियों को इसके बारे में कहे। उसके बाद सिनको क्रोम और भी ग्लासेस बनाने लगते हैं, पर वो एक ग्लास ब्लोअर बनाते हैं जिसे जब कुछ बनाने का ट्री करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो क्रोम कहता है कि कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ महीने लगेंगे इसमें अच्छे होने के लिए। लेकिन क्रोम कहता है कि उनके पास महीने का टाइम नहीं है। तो सिनको कहता है कि वो कोई कंपटीशन में नहीं है। ये कहते ही क्रोम कुछ याद करता है, जिसके बाद वो गांव में जाके एक बुरे आदमी को ले आता है और इससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उनके साथ कुछ बना ले। लेकिन वो उन्हें काला जादू करते हुए सोचता है, तो वो उनके साथ बनाना नहीं चाहता। उसके बाद सिनको से पूछते हैं कि क्या वो वही है जिसने कुवाहको की सील को बनाया है। तो वो कहता है हाँ वो है। लैब की तरह लाने लगता है। तभी ये ओल्ड मैन उन ग्लासेस की शेप को देख के हैरान हो जाता है, जिसे देख के बाकी दो के दिमाग में एक प्लान आता है। उसके बाद क्रोम उसके सामने ही ग्लासेस को बना के दिखाने लगता है, जिसे देख के ओल्ड मैन अपने आप को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि वो जिस तरह से बना रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फाइनली वो अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो उनके हाथ से रॉड को लेके अपना जादू करना शुरू कर देता है। और क्योंकि वो ओल्ड मैन है ही क्राफ्टमैन, तो वो एक ही बार में रॉड की तरह बनाना शुरू कर देता है। तो फाइनली कुछ दिन के बाद सारे मिलके काफी अच्छा लैब बना लेता है, जिसे देख के स्वीका इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास फाइनली पूरा एक फ्लैश साइंस का लैब आ गया है। तो फिर सिंटू क्रोम को बताता है कि जब ये सब खत्म नहीं हुआ था तब उनकी दुनिया में काफी अमेजिंग चीजें हासिल कर ली थी। उसके बाद ग्लास को देख के कहता है कि अगर उनके स्पेयर में कुछ चमकता हुआ लग जाए तो शायद उनके विजन में कुछ हेल्प मिलेगा, और साथ में वो दोनों कूल भी दिखेंगे, जिससे दोनों ही काफी खुश होके उनके पास आके खड़ा हो जाता है। तो उन्हें देख के सिनको और कुवाको समझ जाते हैं। तो सिनको कहता है कि हाँ वो उनके लिए स्पेयर बना सकता है, लेकिन सिर्फ सिल्वर ही इससे काफी खुश होके कहने लगता है। सिनको कहता है कि उसके लिए उसे काफी खतरनाक जगह जाना होगा जहां वो मर भी सकता है। तो इससे उसकी खुशी जल्द ही डर में बदल जाता है। तो कुवाको कुछ बाल जैसी चीज को निकाल कर कहता है कि वो इस चीज से सिल्वर बनाएगा। तो इससे देख के कुवाको काफी खुश हो जाता है और क्रोम फिर से आने लगता है, क्योंकि अब उसके पास गोल्डन स्पेयर नहीं है। तो स्पेयर को बना लेता है, जिसे पाके वो बहुत ही खुश होता है। लेकिन सिनको कहता है कि उसने सिर्फ उसके लिए ही नहीं बनाया है, उसे उससे कुछ काम है। तो वो लोग अपने जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां की आज उनका बॉडीगार्ड होगा। ये सुन के वो काफी खुश हो जाता है और ये कह के वो सबसे आगे जाने लगता है। उसके बाद वो लोग एक हॉट स्प्रिंग की जगह से चले जाते हैं। तभी सिनको किनोरो की स्पेयर को पकड़ के कहता है कि अगर उसकी सिल्वर स्पेयर का रंग ब्लैक हो जाए तो उन्हें जल्द ही वहां से भागना है, क्योंकि अगर वो वहां रहे तो वो लोग मारे जाएंगे। तो ये सुन के वो बहुत ही डर के आगे जाने लगता है। तो तब सिनको उससे कहता है कि उसे आगे रहना है। तो बागू कहती है कि अगर वो डर रहा है तो वो उसे उसकी सिल्वर स्पेयर दे दे, लेकिन वो देना भी नहीं चाहता। तो फिर उसे ऐसे ही डर के आगे जाने लगता है, जिसके बाद रुक के कहता है कि फाइनली लोग आगे देखो। और तभी देखते हैं कि वहां एक काफी खूबसूरत कलर का पानी है, जहां एक जलपरी को देख के क्रोम आगे जाने लगता है। लेकिन तभी सिनको नोटिस करता है, तो उसे पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तो जब वो कहता है नहीं यही उन्हें चाहिए था, लेकिन ये जगह पॉइजन से भरा हुआ है। लेकिन कुवाको देख के आगे जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी स्पेयर ब्लैक हो जाता है, तो उसे वापस आने कहता है। तो कुवाको उसे पकड़ के वापस ले आती है। तो तभी वो लोग उस कुएं को उस गैस में मर के पानी में गिरते हुए देखते हैं, और क्रोम के विजन में वो जलपरी एक गैस मास्क में बदल जाती है। जिसके बाद देखते हैं कि वो कुएं पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। तो तब पूछते हैं कि ये क्या चीज है। तो कहता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और उन्हें अपने केमिस्ट्री में काम करने के लिए ये एसिड जरूरी है। तो ये सुन के कुवाको डिसाइड करती है कि वो उसे ले आएगी चाहे जो हो जाए। तो तब सिनको उसे रोक कर एक कहानी बताता है, जहां उसके जैसे ही किसी ने करने की कोशिश किया था, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही बस अपने स्पेयर्स को लाने गया था, लेकिन तभी वो वहां सेकंड्स में ही मर गया था। तो ये बहुत ही फास्ट है। तो फिर कुवाको पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। तो सिनको कहता है कि वो लोग एक मास्क बनाएंगे। तो फिर उनके क्राफ्ट्समैन काम में लग जाते हैं। और जब क्रोम कहता है कि अब उसकी मास्क की बारी है, तो तब सिनको कहता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला। सिनको जवाब देता है कि वो इसलिए क्योंकि उस मास्क का कोई गारंटी नहीं है। तो अगर वहां उनका दोनों साइंटिस्ट मारा गया तो करी को कौन बचाएगा। तो डिसाइड करता है कि वो उसे अपना सारा ज्ञान दे देगा। ये सुन के क्रोम कहता है कि वो ये नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये वो कर सकता है। लेकिन क्रोम इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मर जाए। और वो सिर्फ वो ज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि उसे वहां आना ही पड़ेगा। और वैसे भी उसे ही क्यों वहां जाना है, क्योंकि उसके अकेले के पास इतना नॉलेज है, तो वहां किसी और को भी भेज सकते हैं। तब कहता है कि क्योंकि उसे पता है कि वो मास्क कैसे काम करता है, तो उसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्रोम नहीं मानता और डिसाइड करते हैं कि वो जाएगा। तो क्रोम को मानना ही पड़ता है और कहता है कि ठीक है, अब उसकी जान उसके हाथ में है।
तो अगले सुबह सिनको ग्लास को जला के उसे पाउडर बना के, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। लेकिन किनोरो यहाँ काफी डरा हुआ है, जिसकी वजह से आज वो बाहर नहीं जाना चाहता। तो सिनको कहता है कि एक अच्छा आइडिया है कि वो उन्हें स्लो करेगा और फिर उसकी सिल्वर स्पेयर को क्लीन करके ले जाता है। फिर वो दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं जहां क्रोम बहुत ही डरा हुआ होता है। लेकिन किनोरो वहां दौड़ के उसके पास जाने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो ज्यादा डर के रहा तो वो मारा जा सकता है। जिसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं और क्रोम देखता है कि वो काफी डरा हुआ है। तो उसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किनोरो यहाँ बहुत ही परेशान है क्योंकि वो क्रोम के साथ नहीं जा पाया। तो आदमी कहता है कि डर कोई बुरी चीज नहीं है, इससे वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं डरता है। ये सुन के वो रियलाइज करता है कि हाँ, अभी उसके भाई के लिए मैग्मा के साथ अपने फर्जी आंखों के साथ लड़ने का होगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे अपने डर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद आदमी कहता है कि उसने तो गलती से और एक्स्ट्रा बना दी है, तो उसे लेके वो जाने का डिसाइड करता है। और यहाँ सिनको एसिड के पास कुछ खोदने लगता है। तभी उसका पाइप जल जाता है, जिसे देख के क्रोम उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन सिनको उसे बंद कर लेता है। मगर तभी क्रोम की पैर फिसल के क्रोम से गिरने लगता है। बट उसके गिरने से पहले ही क्रोन आके उसे अपनी स्पेयर से रोक लेता है, क्योंकि वो डर रहा है। तो वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। लेकिन सिनको कहता है कि उसे अपनी सांस को कंट्रोल करने देता है। तो फिर वो डरने लगता है। तो उसके बाद वो खुद को कंट्रोल करके थोड़ा सा मोटिवेट होके क्रोम को बचा लेता है। जिसके बाद फाइनली वो एसिड को ले आते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तब कोहाकू बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि अब वो लोग मेडिसिन बना पाएंगे। लेकिन क्रोम कहता है कि अभी उन्हें बहुत सारी चीजें करना बाकी है। तब सिनको कहता है कि वो लोग रिच हैं, क्योंकि अब उनके पास सारी चीजें आ गए हैं, सिर्फ उन्हें पकाना है। जिसके बाद वो लोग सल्फ्यूरिक एसिड को पका के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद वो क्लोज सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं और ये भी खतरनाक है। जिसके बाद वो और भी खतरनाक केमिकल बनाने लगता है। तो ये सब देख के कोहाकू परेशान हो जाती है कि उसकी बहन ये सब खाने वाली है। तब सिनको कहता है कि अभी उनका काम बाकी है और अब चाहिए अमोनिया, जिसका सोर्स हम खुद है। तो इससे देख के कोहाकू और भी परेशान हो जाती है। तो कहता है कि ये वो नहीं पीने वाली और अब चाहिए अल्कोहल, लेकिन इसे बनाने के लिए उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है कि कल की लड़ाई में उन्हें बहुत सारा माल मिलने वाला है। तो अगले दिन वो सभी लड़ाई की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और इस बार कोहाकू फिर से पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि ये उनके रूल में नहीं है, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन और एक इंसान है जिसने पार्टिसिपेट किया है और वो है सिनको, क्योंकि वो भी अनमैरिड है ना। लेकिन सिनको जीतने का प्लान नहीं करता, वो बस अपने ओपोनेंट को थकाने का प्लान करता है। और जब वो अपने टीम के आमने सामने होगा तो वो उसे आसानी से हरा देगा। और क्योंकि किनोरो अकेला है जो मैग्मा के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, तो वो लोग उसे मोटिवेट करते हैं। तो फिर आखिरकार वो समय आ जाता है और आज सिनको को भी अंदर आने का मौका मिलता है। ये बात जब रूरी को पता चलती है कि सिनको भी लड़ने आया है, तो तब वो उसके नाम सुन के कुछ नोटिस करती है और कहती है कि शायद वो उसे जानती है। ये कह के वो उसकी तरफ जाके पूछती है कि क्या उसका ही नाम सिनको है और क्या वो उसे बता सकती है कि उसका सरनेम क्या है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके गांव में कोई सरनेम नहीं रखता, तो उसे भला इसके बारे में कैसे पता है। लेकिन तभी वो खांसते हुए जमीन में गिर जाती है। और जब सिनको उसके पास आने की कोशिश करता है तब उसे रोका जाता है और उसे वापस ले जाया जाता है। जिसके बाद सिनको कहता है कि उसके पास भी उसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। फिर यहाँ मैग्मा आ जाता है, जिससे गुस्सा होकर कोहाकू उसकी तरफ जाने निकलती है। तभी क्रोम उसे रोक लेता है और वो भी मैग पे अटैक करने का प्रैक्टिस कर रहा था। जिसके बाद वो लोग लॉटरी निकाल लेते हैं, जिसके बेस में उनका लड़ाई होगा। और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग मैग्मा को थका के उसे लास्ट में किनोरो हरा के जीत जाएगा। तो अब वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, जिसके बाद ड्रॉ कर लेते हैं और पहला मैच होगा उन दोनों के बीच, जिनके बारे में उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था, किनोरो और मैग्मा के बीच। जिससे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे गुस्सा होकर कोहाकू वापस आके इसके बारे में बातें करने लगते हैं। और यहाँ सिनको पहला रेड बुल बना लेता है, जिसका कलर मैग जैसी है। तो ये देख के सिनको जल्दी से पी जाता है, क्योंकि शायद उसे ही उसके साथ लास्ट में लगना पड़ेगा। और क्योंकि उसने सारे चीजों को खाली कर लिया है, तो तब स्वीका और लाने चली जाती है। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।